फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था ब्रीदिंग के बारे में। अब इस पार्ट में डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। रेस्पिरेशन में दो मेन प्रोसेसेस है, एक ब्रीदिंग जो हमने ऑलरेडी इससे पहले वाले पार्ट पे डिस्कस किया था, ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस विद इन द लंग्स एंड इन द टिश्यू लेवल। लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं और टिश्यूज़ पे भी, या टिश्यू बेड पे भी, या कैपिलरी बेड पे भी, इन दोनों जगह पे एक्सचेंजेस हो रहा है गैसेस की। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद इन द लंग टेक्स प्लेस अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। लंग्स में रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के क्रॉस जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है बिटवीन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द ब्लड इन द कैपिलरी। एटमॉस्फेरिक एयर जो एल्वियोलाई में पहुंच जाते हैं उसके, और उस एल्वियोलाई के चारों तरफ जो कैपिलरी नेटवर्क है कि पल्मोनरी कैपिलरीज है, उसमें जो ब्लड है, इनके बीच में जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, या दिस इज टेकिंग प्लेस विद इन द लंग। ये लंग में हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द लेवल ऑफ टिश्यूज़ की लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। कैपिलरी बेड पे हो रहा है, वो है ब्लड इन द कैपिलरी एंड टिश्यूज़ ऑफ द कैपिलरी बेड। कैपिलरी बेड में जो टिश्यूज़ और सेल्स हैं और जो ब्लड, कैपिलरीज में जो ब्लड है, इनके बीच में जो एक्सचेंजेस हो रहा है गैसेस की, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, वो इंटरनल रेस्पिरेशन है। तो इस ऐसे दो दो जगहों पे रेस्पिरेशन या एक्सचेंजेस हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, एक लंग्स में, एक टिश्यूज़ पे। एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये जो प्रोसेस जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स में हो रहा हो, या एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो टिश्यू लेवल पे हो रहा हो, कैपिलरी बेड पे हो रहा हो, ये दोनों एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये लगातार चलते रहते हैं। तो इससे इनहेलेशन एक्सहेलेशन से कोई लेने देना नहीं है। तो ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन ऑल्टरनेट साइकिल्स है। तो लेकिन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। So let's see the composition of gases in the inhaled air and exhaled air में जो composition of gases है वो देख लेते हैं। Atmospheric air is a mixture of नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब हमें पता है। जो एटमॉस्फेरिक एयर में नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, वाटर वेपर भी होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी होंगे, सब होंगे। ईच गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस एक्सर्ट्स ए पार्ट ऑफ द टोटल प्रेशर। ये पूरे टोटल एयर की जो प्रेशर है उसमें हर एक, जो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये सब उनके एक पार्ट ऑफ प्रेशर उसमें एक्सर्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर। तो नाइट्रोजन जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कहेंगे। ऑक्सीजन जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे। इस प्रकार से ये सारे जो कंपोजिशन है वो सब अपने प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एयर में जो गैसेस फर्स्ट कॉलम में दिखाया, इंस्पायर्ड एयर या इनहेल्ड एयर में क्या कितने परसेंटेज है वो दिखाया है। नेक्स्ट एक्सपायर्ड एयर में क्या है वो दिखाया है। फर्स्ट ऑक्सीजन इनहेल्ड एयर में या इंस्पायर्ड एयर में जो अंदर लिया गया हवा है उसमें 21% रहते हैं, और उसमें से कुछ ऑक्सीजन जो लंग्स में पहुंचेंगे, एल्वियोलाई उसको अब्जॉर्ब कर लेगा और वो यूटिलाइज होंगे सेल्स और टिश्यूज़ द्वारा। और जो एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालने वाले, निश्वसन वाले हवा में लगभग 16% ऑक्सीजन रहेंगे, रिमेनिंग बॉडी सेल्स द्वारा यूटिलाइज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये लगभग इनहेल एयर में 0.04% है, लेकिन एक्सहेल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाते हैं, ये लगभग 4% एक्सहेल एयर में निश्वसन के दौरान जो छोड़े गए हवा में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। तो नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लगभग 78% इनहेल एयर में रहते हैं,
और उतनी ही एक्सेल लेयर में रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन अब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है, यूज़ नहीं किया जा रहा है, यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है सेल्स एंड टिश्यूज़ द्वारा। नेक्स्ट वाटर वेपर है, वो वेरिएबल रहते हैं इनहेल एयर, इंस्पायर्ड एयर में। वो डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर, वो वेरिड रहेगा, डिफरेंट रहेंगे। लेकिन इन एक्सेल लेयर में मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर रहेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी पैसेजेस के थ्रू जब जाते हैं तो वो वाटर वेपर मिक्स हो जाते हैं और एक्सेल लेयर में सब फुल्ली सैचुरेटेड विद वाटर वेपर होंगे। नेक्स्ट है डिफ्यूशन ऑफ गैसेस। गैसेस की डिफ्यूशन या क्रॉसिंग ओवर या ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, मतलब एक्सचेंज कैसे हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस occurs थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूशन। डिफ्यूशन के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। डिफ्यूशन occurs when there is a difference in the partial pressure। पार्शियल प्रेशर में जब डिफरेंस होगा तभी जाके वो डिफ्यूशन होंगे। एंड इट अक्रॉस दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड में जब पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस होगा तब जाके डिफ्यूशन होगा। द गैसेस विल मूव फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ए लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ पे ज़्यादा पार्शियल प्रेशर, वहाँ से कम की ओर ये गैसेस की मूवमेंट होंगे। उस प्रोसेस को डिफ्यूशन कहते हैं। एंड यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो मेनली डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स इन द लंग। लंग में हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। और इन द टिश्यू लेवल तो वहाँ पे जो हो रहा है वो इंटरनल रेस्पिरेशन है। सो लेट्स सी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस by diffusion between the air in the alveoli and blood in the pulmonary capillary। pulmonary capillaries में pulmonary blood vessels जो alveoli के चारों तरफ है, उसमें उसके और alveoli में जो हवा है उसके बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस की, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, तो उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस occurs across the respiratory membrane। ये है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के क्रॉस एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ऑक्सीजन को पल्मोनरी कैपिलरीज या पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है उसमें चले जा रहा है, और उसमें से ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जा रहा है एल्वियोलाई में, और उसको बाहर निकाला जाएगा। तो इस प्रकार की जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो लंग्स में हो रहा है, लंग के एल्वियोलाई में हो रहा है, लंग के एल्वियोलाई के रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बीच में हो रहा है, एयर इन द एल्वियोलाई और ब्लड इन द कैपिलरी के बीच में हो रहा है, उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ ए थिन वॉल ऑफ द एल्वियोलाई एंड ए थिन वॉल ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरी नेटवर्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थिन वॉल ऑफ द एल्वियोलाई एंड थिन वॉल ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरी, ये दोनों मिलके जो मेम्ब्रेन बन रहा है उसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। द पल्मोनरी आर्टरी विच इज़ ब्रिंगिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से जब हार्ट के कंट्रैक्शन होंगे तो पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग में लेके आ रहा है, और लंग में लेके आने वाले जो ब्लड है फाइनली कहाँ पे पहुँच रहा है, यहाँ पहुँच रहा है। और यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी हायर। उसके पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन इसकी ज़्यादा होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन इस ब्लड में है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है, वहाँ से वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कम रहते हैं तो उसकी ओर चले जाएंगे। एंड इट मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पल्मोनरी कैपिलरी में जो ब्लड है वहाँ से वो एल्वियोलाई में जो एयर है उसकी ओर मूव करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू द एयर इन द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में जो एयर है उसकी ओर चले जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन
ऑक्सीजन जो इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, जो अंदर लिया गया हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन जो alveoli में ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ से वो ब्लड इन द पल्मोनरी कैपिलरी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है, उसकी ओर चले जाएंगे। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो जो इनहेल्ड एयर है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, वो वहाँ से रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को पार करके ब्लड कैपिलरी में पल्मोनरी कैपिलरी में जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था, ऑक्सीजन कम था, तो ऑक्सीजन चला गया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया था और ऑक्सीजनेटेड बन के यहाँ से निकलेगा। And the oxygen diffuses into the blood in the pulmonary capillary surrounding the alveoli. alveoli की चारों तरफ जो pulmonary capillary है उसमें चले जाएंगे ऑक्सीजन और ब्लड deoxygenated blood अब oxygenated बन जाएगा. It makes the blood in the pulmonary capillary network oxygenated बना रहे हैं. Oxygenated blood then is been carried by pulmonary veins. वो pulmonary veins उसको ले जा रहा है हर लंग के से 2 pulmonary veins उसको लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट में लेके जा रहा है. नाउ इंटरनल रेस्पिरेशन. तो इंटरनल रेस्पिरेशन दर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन. यहाँ पे भी डिफ्यूजन के मदद से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है बिटवीन द ब्लड इन द कैपिलरीज. ब्लड इन द कैपिलरीज क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में चला गया था, हार्ट से आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू. तो आर्टरीज के थ्रू कैपिलरीज में ब्लड बॉडी के हर सेल में हर टिश्यू पे पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे कैपिलरी बेड कहा जा रहा है. उन कैपिलरीज में चला गया, उस कैपिलरी में से ऑक्सीजन चले जाएंगे टिश्यू फ्लूइड में चला जाएगा, टिश्यू फ्लूइड से टिश्यूज और सेल्स में चला जाएंगे. तो यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड और ब्लड इन द कैपिलरी के बीच में एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस के. वहाँ पे जो टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया था, तो ऑक्सीजन वहाँ पे ज़्यादा होगा. देयर इज़ एन इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इन द कैपिलरी. तो वो कैपिलरी में ऑक्सीजन की मात्रा जो है ज़्यादा होगा, क्योंकि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं आयोटा के थ्रू जो ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ये कैपिलरी बेड पे जा रहा है. तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है सेल्स एंड टिश्यूज़ को दे दिया और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है, अब्जॉर्ब किया जा रहा है. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आयोटा के जो ब्रांच ये जो है जा रहा है बॉडी के नीचे पार्ट में जा रहा है, वहाँ पे गया ऑक्सीजन दे दिया सेल्स एंड टिश्यूज़ को. सेल्स एंड टिश्यूज़ उसको यूज़ करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होगा और जो वेस्ट बनेगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड. वो कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाएगा वेन्स को और वेन्स वापस उसको हार्ट में लेके आ रहा है. हार्ट में लेके आके फिर से वो ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में जा रहा है. लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया और ऑक्सीजन को फिर से ले लिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में आ गया, हार्ट से वो सेल्स एंड टिश्यूज़ में जा रहा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये लंग्स में जो हो रहा है, ये जो लंग्स में हो रहा है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, और यहाँ इन दोनों जगह पे जो दिखाया है ये इंटरनल रेस्पिरेशन है, वो सेल्स एंड टिश्यूज़ पे हो रहा है. तो हैंस ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस कर रहा था जहाँ पे ऑक्सीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है. हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है? ब्लड में, क्योंकि आर्टरीज वहाँ पे ब्लड लेके जा रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा था. तो ब्लड में से ऑक्सीजन कहाँ चले जाएंगे? टिश्यू फ्लूइड में जाएगा, कैपिलरी बेड के टिश्यू फ्लूइड में चले जाएंगे, वहाँ से वो टिश्यूज़ और सेल्स उसको यूटिलाइज करेंगे. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हायर इन द टिश्यू फ्लूइड में टिश्यू की चारों तरफ, सेल्स की चारों तरफ जो टिश्यू फ्लूइड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, क्योंकि टिश्यूज़ और सेल्स द्वारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट जो रिलीज़ किया जा रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और वहाँ पे वो ज़्यादा रहते हैं. तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है? टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चले जाएगा? कैपिलरी बेड में चला जाएगा, कैपिलरीज में चला जाएगा, ब्लड कैपिलरी के अंदर चला जाएगा.
तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द वीनस एंड ऑफ द कैपिलरी, कैपिलरी की वीनस एंड पे वो मूव करेंगे। दस ब्लड जो गया था वो ऑक्सीजनेटेड था और सेल्स एंड टिश्यूज उसको यूटिलाइज कर लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को ये वापस लेके आएगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस रिटर्न हो रहा है हार्ट में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ कैरीड बाय द वेन्स, वेन्स द्वारा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको कैरी करेंगे। ये वेन्स सब मिलके सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा मेन लार्जर टू वेन्स बनेंगे। ऊपर ऊपर के हार्ट के ऊपर के जो पार्ट है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से सुपीरियर वेना केवा और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से इन्फीरियर वेना केवा उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के राइट एट्रियम में लेके आ रहा है। Superior vena cava and inferior vena cava, they carry deoxygenated blood back to the right atrium of the heart. अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये ब्लड के थ्रू ये इस गैसेस को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया कैसे जाता है। So transport of oxygen and carbon dioxide is necessary for the internal and external respiration to take place. External और internal respiration के लिए ये transport of gases ज़रूरी है, तभी जो ऑक्सीजन लंग्स में जो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब किया जा रहा है उसको ब्लड के थ्रू सेल्स एंड टिश्यूज़ तक पहुंचाया जा सकता है, और सेल्स एंड टिश्यूज़ से जो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में पहुंचाया जाएगा ब्लड के थ्रू ही। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है वो देखेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में 98.5% जो ऑक्सीजन है, मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में 98.5% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है ब्लड के थ्रू। तो ऑक्सीजन ऐसा केमिकल इज इन केमिकल कॉम्पोजिशन विद हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के मेजॉरिटी ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होगा। अबाउट 1.5 उसके जो रिमेनिंग है 1.5% जो ऑक्सीजन है इज़ बीन ट्रांसपोर्टेड एज सॉल्यूशन इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में मिक्स होके भी ये जो 1.5% ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटी का एक बाई प्रोडक्ट है, गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट है ये कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। बॉडी से इसे बाहर निकाला जाता है थ्रू लंग्स ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन या एक्सलेशन के थ्रू, निश्वसन के थ्रू इसे बाहर निकाला जाता है। उसमें 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड एज बाइकार्बोनेट आयन्स। बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू में ब्लड के थ्रू 70%, 90% जो मेजॉरिटी ऑफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 70% उसको बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू में थ्रू ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। अबाउट 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ ट्रांसपोर्टेड एज कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। कार्बामिनोहीमोग्लोबिन जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होके ब्लड के थ्रू इसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। द कार्बन डाइऑक्साइड इज इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन, एंड जो रिमेनिंग 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ ट्रांसपोर्टेड एज डिजॉल्व इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में डिजॉल्व होके इसे एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाए जाते हैं। अब कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।